दोस्तों साथियों, हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वालिद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। इनके 3 साहबजादे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, और तीसरे साहबजादे का नाम है बुरहानुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, चलते चलते बायखुश्तर में आज हम बात कर रहे हैं ओवैसी बिरादरान की जानिब से शाये होने वाले अखबार एतेमाद, रोज़नामा एतेमाद के बारे में। साथियों, आप सभी का वेलकम और खैर मकदम करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चलते चलते बायखुश्तर। तो दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में 2005 ईस्वी से बाज़ाब्ता अखबारात की दुनिया में एतेमाद का जन्म होता है और इसके एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के तीसरे साहबजादे बुरहानुद्दीन ओवैसी हैं और मालिकाना हकूक़ मौजूदा दौर की शोहरत याफ्ता सियासी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है। रोज़नामा एतेमाद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके पार्टी के बयानात और फ़रोग़ व इशाअत के लिए जारी किया गया था। रोज़नामा एतेमाद को निकालने की एक ख़ास वजह यह बनी कि दरअसल इससे पहले हैदराबाद से कई मशहूर अखबारात शाये हो रहे थे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामी पार्टी की ख़बरें और इसके काज को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसी क़लक़ और इसी कमी और इसी एहसास को दूर करने और गौर व फ़िक्र, तदब्बुर व तफ़क्कुर के बाद ये नतीजा अख़ज़ हुआ कि अब इसे शाये किया जाए ताकि ये अखबार हिंदुस्तान के मुसलमानों, बिलखुसूस हैदराबाद के मुसलमानों का तर्जुमान और इनका बेबाक नक़ीब हो, साथ ही साथ पार्टी की नुमाइंदगी भी करे और तब से अब तक यानी 2005 से 2020 तक नहायत ही आबोताब के साथ और ख़ास तौर से अपने मनहज व मेयार को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। पहले तो असदुद्दीन ओवैसी और बिरादरान और उनकी पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में ही शनाख्त बनाए हुए थी, मगर अब पूरा हिंदुस्तान उनको और उनकी पार्टी को जानने लगा है और नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक बेलौस खादिम, एक बेलौस लीडर, तो पार्लियामेंट में एक बेबाक नक़ीब और अपनी बात को मुदल्लल व मुबर्रहन अंदाज में रखे जाने वाला बेहतरीन मुक़र्रिर के तौर पर जानने लगा है और जाना जाने लगा है। वो अखबार की तरह बल्कि उससे ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। हर अखबार की तरह इसकी भी कुछ पॉलिसी हैं और इनके भी काज करने के अपने तरीक़े हैं। शुरुआत में इब्तिदा में इसके यानी कि रोज़नामा एतेमाद के एडिटर नसीम आरफी हुआ करते थे और माजिद साहब जॉइंट एडिटर, मगर फ़िलहाल जॉइंट एडिटर की अहम जिम्मेदारी अज़ीज़ अहमद साहब संभाले हुए हैं। इसी के साथ ही साथ रोज़नामा एतेमाद नए गेटअप और शानदार कंपोजिंग, खूबसूरत प्रिंटिंग और उम्दा कागज़ और जदीदियत से लैस अखबार ताबनाकी के साथ शाये हो रहा है, जिसका सर्कुलेशन 40,000 से तजावुज़ कर चुका है। नुमाइंदगान और कारकुनिंदगान ऑफिस के अलावा शहरों और मज़ाफ़ात में भी बसे हुए हैं और हर तरह से लैस शानदार अखबारात की सब में जगह बनाने की उम्दा कोशिश जारी है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि दारुस्सलाम जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस के सामने सहमंजिला इमारत में यह इदारा तरक्की की जानिब गामज़न है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हेड ऑफिस है वो दारुस्सलाम हैदराबाद आगापुरा में वाक़ है। खूबसूरत बिल्डिंग, उम्दा प्रिंटिंग और नए और जदीद मशीन की सहूलियात के साथ कई कंपोज़र और कई तर्जुमान निगार के अलावा अलग अलग सप्लीमेंट के लिए अलग अलग एडिटर्स भी हैं और साथ ही हिंदुस्तान और बैरून हिंद से भी मज़ामीन आते रहते हैं और हालात, माशियात, सियासियात, तारीख़, इस्लामियात, अदबियात, मजहबियात पर भी तबसरे, मज़ामीन और आर्टिकल्स इस अखबार में शाये होते रहते हैं। इनके मुस्तकिल कलमकारों में बड़े बड़े कलमकार और फ़नकार शामिल हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट की भी एक मोतदबी तादाद शामिल है और उनकी भी खिदमत ली जाती हैं। हफ्ता में हर दिन अलग अलग सप्लीमेंट शाये किए जाते हैं। तो इतवार के दिन जायज़ा नामी दस्तावेज़ शाये होता है जिसके लिए 8 सफ़ात मुख्तस हैं। कितने? 8 सफ़ात। और इन 8 सफ़ात में क्या होते हैं? इसमें दीनी, दुनियावी, फिल्मी,
कैरियर, मौजूदा हालात, बर्निंग न्यूज़ और सियासी तबसरे नीज़ मुल्की और गैर मुल्की अहवाल पर गैर जानिबदाराना अंदाज में बहस की जाती है और मुबस्सिरीन मज़ामीन निगार अपने ख़यालात के लिए बिल्कुल आज़ाद होता है। रविश की कुमार की रिपोर्ट भी शाये की जाती है, तर्जमा के साथ शाये होती है हिंदी से उर्दू में। तो मासूम मुरादाबादी, ज़फ़र आगा और दिगर मशहूर राइटर्स की तहरीरें भी शामिल होती हैं और ख़ास मौक़े के लिए ख़ास अफराद की खिदमत ली जाती है, जैसे रेल बजट, इंडियन गवर्नमेंट का बजट और ये तेलंगाना, पहले तो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब तेलंगाना बजट, इन सब के लिए ख़ास मौका पर ख़ास तरीके से सफ़ात तरतीब दिए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि तेलुगु से उर्दू तर्जुमा करने वाले की भी कई मतलब एक मोतदबी तादाद हैं, ताकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मज़ाफ़ात की ख़बरों की इशाअत अमल में लाई जा सके। जुमा के दिन दीनी सप्लीमेंट सिरात मुस्तकीम के नाम से शाया होता है। इसकी निगहदाश्त मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद करते हैं। तो सफ़ात की निगरानी मौलाना अनवार अहमद निज़ामी, जो कि जामिया निज़ामिया हैदराबाद के मुदर्रिस और मोतबर उस्ताद हैं, उनके ज़िम्मा है। इसी तरह से जहान नौ सनीचर को, तो इतवार को जायज़ा और पीर के दिन औराक़ अदब शाया होता है, जिसकी निगरानी डॉक्टर मोहसिन जलगानवी के ज़िम्मा है। और इसी के साथ साथ साइंस की दुनिया सप्लीमेंट की ज़िम्मेदारी यूसुफ मड़की के पास है, जिसमें साइंस से मुतल्लिक़ मज़ामीन शाये होते हैं। तो आंचल बुध के दिन शाये होता है और इसकी देखभाल की असल ज़िम्मेदारी सफ़ीना अरफात के पास है। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में MA किया है और PhD भी कर चुके हैं। और ये जो है आंचल में ख़वातीन से मुतल्लिक़ मज़ामीन और उनके मसाइल हल और इनके इज़ाला के साथ ही साथ इस बात की तौज़ीह और तौजीह की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तनक़ीद की जाती है, बल्कि हल करने की भी उम्दा कोशिश की जाती है। और हम फुलवारी को कैसे भूलें, जब हम हैदराबाद में इब्तिदा में आए थे शुरू में, तो इस फुलवारी जो जुमेरात के दिन आता था उसको हम ज़रूर पढ़ते थे, क्योंकि वो चटखारे से भरा हुआ होता है। तो सुनिए, फुलवारी को हम कैसे भूलें। इसे जुमेरात के दिन मंजर आम पर लाया जाता है। इसमें बच्चों के मनहज के मुताबिक, बच्चों की उम्र के मुआफ़िक मज़ामीन, क़िस्से, कहानियाँ, नज़में और दुआया मनाजात क्या आप जानते हैं और बूझ बुझव्वल जाने तो शाये होता है। मज़ीद ये फुलवारी सप्लीमेंट में तलबा और तालिबात के मज़ामीन और उनकी तख्लीक़ करदा छोटी छोटी कहानियाँ भी शाये होती हैं और बच्चों के ज़रिए पेंटिंग जो बनाई जाती हैं उसको भी शाये किया जाता है। अलगरज़ दोस्तों साथियों, उर्दू अखबारात की दुनिया में एतमाद ये एक खूबसूरत इजाफा ही नहीं, बल्कि जदीद सहूलियात के साथ हालात को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतरीन की जानिब तरफ ले जाने की उम्दा कोशिश भी है और नित नई सहूलियात इसमें मैसर हैं, जिसकी वजह से आइंदा ये अखबार कई बरसों तक तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। रोज़नामा एतमाद में माहिर कंप्यूटर की टीम मौजूद है, तो तर्जुमा निगारान की मोतदबी तादाद भी है। साथ ही साथ अदब व सकाफ़त और इमला और जुमले की दुरुस्तगी के लिए माहिरीन ने अदब की एक जमात भी है, जो इस काम को बहुस्न खूबी क्या कर रही है, अंजाम दे रही है। हाँ, सब एडिटरान की तादाद के क्या कहने हैं, ये सभी मिलजुल करके एक दूसरे से मिल करके जॉइंट एडिटर के रास्ते और राब्ते से अखबारात निकालने में हर मुमकिन मदद करते हैं। हाँ, ये भी मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ या गुज़ार करता चलूँ, आप लोगों की समातों के हवाले करता चलूँ कि इसके अराकीन, मुआविनीन, मुंतज़मीन और कारकुनंदगान के ताउन के साथ अखबार के हिकमत अमली और अखबार की पॉलिसी का ख्याल रखते हुए सहाफ़ी आज़ाद है। हाँ, मालिक, निगरान और पार्टी की न्यूज़ और जमात की ख़बरों को तरजीह दी जाती है, तो उसकी कोई भी फ़ोटो को खारिज करना मुमकिन नहीं है। हाँ, देर या सवेर हो सकता है। हासिल कलामी के हैदराबादी रोज़नामे की फ़हरिस्त में एक मुस्बत और बेहतरीन इजाफ़ा है और ये अपनी हिकमत अमली और पॉलिसी के साथ ही साथ मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और उसकी नशर व इशाअत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा और उसकी नशर व इशाअत में ये अखबार बहुत हद तक कामयाब है। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि यह अखबार भी हैदराबाद की सहाफ़त बचाने, सजाने, संवारने और निखारने में
किसी हद तक कामयाब है और आइंदा भी कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया।